गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, हनी फ्रेशन अप होने गई है। सो गाइस देखो, दिन के 12 बज रहे हैं। हाँ, पहले नज़ारा देखो, कहीं पर भी धूप का नामो निशान नहीं है। मतलब कल जब हम लोग मंदिर गए थे, कालका मंदिर, तब तक ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज़ धूप। हाँ, और ऐसा लग रहा था, मतलब हमने डिसाइड भी कर लिया था कि कल हम क्या करेंगे, अपने सारे से ज़्यादा गर्म कपड़े हैं वो बेड में डाल देंगे, मतलब ये वाला काम कर लेंगे। बिल्कुल भी धूप नहीं है और भाई इतना ठंडा हो रहा है ना, बाय गॉड यहाँ पे तो। अब और मुझे हमारी साइड ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे जंगल वगैरह हैं। और ऊपर से यहाँ पे बारिश हुई थी, हम सो के उठे तो उसके बाद गीला हो रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे ना लोग धो देते हैं अपना घर, तो मुझे लगा वो करा होगा। फिर मम्मी ने कहा नहीं, बारिश हुई है। मम्मी कह रही कि सुबह मेरे भाई का स्कूल होता है कि रात को तो हम ऐसे हाफ बाजू में पहन के सो गए, सुबह मेरा भाई उठा तो ठठराने लग गया ठंड से। कल तक तो ऐसा लग रहा था भाई गई ठंड गई, और आज ऐसा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है भाई। गाइस, हमारा भाई स्कूल से आ गया। गाइस, दिन के बज गए हैं 2:45 और हमने नहीं किया अभी तक लंच क्योंकि हमारे घर पे आ गए थे गेस्ट, तो अब हम खा रहे हैं। खाने में है चिकन चावल। हाँ गाइज, हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे। एक्चुअली मेरे चाचा चाची आ गए थे, वो भी अनअनाउंस, और आने के बाद वो फिर जल्दी से चले भी गए और इस वजह से हम कुछ शूट भी नहीं कर पाए कंटेंट वगैरह। और मम्मी ने खाना वगैरह बनाया, हमने हेल्प करी, थोड़ी सी चाय वाय बनाई, तो उनके साथ बैठते बैठाते यही टाइम हो गया, 3 बज गए। और आज बहुत टाइम बाद हमारे घर पे चिकन बना है क्योंकि पिछले जनवरी में आई गेस हम लोग बैक टू बैक कभी चिकन कभी फिश कभी मटन खा रहे थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों को सबको ही प्रॉब्लम होने लग गई थी मसालों की वजह से पेट में। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा कि हल्का खाना खाते हैं, तो हम अवॉइड कर रहे थे। बट आज काफ़ी दिनों बाद चिकन बनाया हमारे घर में, तो हम चिकन एंजॉय कर रहे हैं। बज गए हैं शाम के 5:30। हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए हमारा थोड़ा फ्राइड खाने का मन था, पकोड़े नहीं, तो हमने सोचा इजी पीजी हम पापड़ और चाय पी रहे हैं। मेरी बहन यहाँ पे फ्राई कर रही है पापड़। वो लग रहा हो गैस बंद है, लेकिन अभी जस्ट बंद करेगी, ये तेल बहुत गर्म हो गया था और ये लास्ट पापड़ तलना है, तो इट्स डन। इसके बाद हम थोड़ी बिंज वॉच कर रहे हैं अभी, और अभी मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, मैं उन्हें क्लास दूंगी। गाइज, रात के बज गए हैं 10 और अब हम खा रहे हैं खाना, जो कि है सेम चिकन एंड राइस। रात के बज रहे हैं 11:30। हमें सूझ रही है मस्ती, हमें नींद नहीं आ रही। गाइज। वी आर प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर। ये मुझे अपने क्वेश्चन पूछेगी, मैं अपने पूछूंगी। मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पे है तो मुझे आईपैड यूज़ करना पड़ रहा है जिसमें ये झाँक रही है। बहुत एविडेंट है। नहीं, नहीं झाँक ले, क्यूरियस। बता दूँ क्वेश्चन भी? आई थिंक डेयर तो यहाँ पे कुछ दे नहीं सकते, तो विल बी ट्रूथ होंगी। ठीक है, सर्च कर ले। अबे नहीं, मतलब ऐसे कह रही हूँ मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल। मेरे मुंह पे आईपैड मार दे। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो ऑन अ वेकेशन? सो गाइज, मैं अभी अगर डोमेस्टिक की बात करूँ तो मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है कश्मीर देखने का एक बार, और वो भी स्नोफॉल वाले टाइम पे। ओ माय गॉड, आईपैड में चैट जीपीटी मैंने डिलीट कर दिया था, सॉरी। मैं डाउनलोड अबे डाउनलोड मत करना, ऑनलाइन आ रहा था सफारी पे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बोला ट्रुथ क्वेश्चंस, तो वो कह रहा है श्योर, व्हाट्स योर ट्रुथ क्वेश्चंस? ओके, हैव यू एवर स्नूप्ड थ्रू माय फोन? नेवर। हाँ, ये तो बहुत इजी है। मेरी सबसे अनोइंग हैबिट क्या लगती है तुझे? कि ये बोल बोल। मुझसे पूछती है कुछ करने के लिए और मैं इसे सही बताती हूँ, जो कि मतलब बाद में सही निकलता है, लेकिन ये करती वही है जिसका मन करता है। तो मुझसे क्यों पूछा, मुझे क्यों तोड़ा? मतलब मुझे ऐसा लगता है करनी मुझे अपने मन की है। हाँ, मैं करूँगी अपने मन की, बट ठीक है, बट इट डज मैटर कि मैंने आपका ओपिनियन लिया। यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, राइट? और बाद में आपको ऐसा लगता है आपने क्यों ओपिनियन दिया, बस हाँ हाँ करना चाहिए। व्हाट्स द लास्ट थिंग यू सर्च ऑन योर फोन? मैंने यही सर्च किया हुआ है भाई, ओपेरा में मैंने खोला हुआ है, और मुझे ये आदमी बहुत पसंद है, तो मैंने इसे ही सर्च किया हुआ है। व्हाट्स वन सीक्रेट यू हैव नेवर टोल्ड मी?
मेरी जिंदगी का ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो मेरी बहन को ना पता हो। एवरी सिंगल थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से, जब से मैं अपने टीनेज में हूँ तब से लेके अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरी बहन को ना पता हो। What is the funniest thing you believed as a child? मुझे लगता था जो डेली सोप वाले होते हैं वो घर नहीं जाते, वो मतलब जब भी हमारा शो वगैरह चल रहा है उसके बाद जैसे ही ब्रेक आता है तो वो टीवी के पीछे खड़े हो जाता है ना, वाला एक्ट करता है, मतलब कैमरे के सामने। वो सोते भी वहीं पे और सोते सोते बेचारों को ही उठा देता है, क्योंकि मैं कभी कभी सुबह 7 बजे टीवी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, तब तो नाप तोल ही आता था सुबह भी, उसमें अगर आ गई ऐड तो मुझे लगता था बेचारे सो रहे होंगे, उन्हें उठा के बोला चल चलो इनके सामने नाचो अमूल दूध। What is your most embarrassing moment ever? एक बार हमें छत पे जाना था कपड़े टांगने, तो उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं थी, मम्मी हाथ से धोती थी, तो इसका काम था डालना, मतलब निचोड़ के सुखाना, और मेरा काम था कि मैं फर्स्ट फ्लोर से बाल्टी भर के लाऊंगी और ऊपर रखूंगी। तो इसने क्या करा कि जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे पानी निचोड़ उसके साइड पे, मतलब उसी जगह पे साइड पे हाँ। पानी निचोड़ के उस पानी में थोड़ा सर पीता, तो ये टांग रही थी। तो मैं बहुत मोटी थी उस टाइम, तो और बहुत मतलब हमारी छत थी और वहाँ पे किसी के 2 फ्लोर से ज़्यादा थे नहीं, तो पूरा खुला, मतलब पूरा खुला आसपास से, मतलब 3 गली के लोग हमें देख सकते हैं, इतना खुला। तो मैं गई कपड़े डालने, मैंने इसके बल्टे में पलटे, इससे मेरी लड़ाई हुई, इसे मैं मार के भागने वाली थी, मैं वहीं पे फिसल गई। और रेलिंग पे बहुत सारे बच्चे टंगे हुए थे अलग अलग गलियों के, तो मैं फिसली, वो हंसने लग गए, मेरे को एम्बैरेसमेंट हुई, मैं इसे मारने के लिए दोबारा उठी, मैं दोबारा फिसल गई उसी सेम जगह पे पानी की वजह से। उसके बाद मैं दोबारा खड़ी हुई इसे मारने, मैं तीसरी बार सेम जगह पे फिसल के गिर गई, क्योंकि मैं तीसरी बार मुझे मारने के लिए नहीं, इसका रोना छूट चुका था। नहीं, एक बार मैं मारने के लिए उठी थी, मैं इतना से उठी, मैं दोबारा फिसल गई। उसके बाद आसपास के सारे लोग मुझ पे हंस रहे थे लिटरली। उसके बाद भाई ये इतना ज्यादा मतलब परेशान फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं बहुत ज्यादा, अपने आप से मेरे को इरिटेशन हो रही थी, एम्बैरेसमेंट यार। ये उठ नहीं पाई, उसके बाद ये मैं क्रॉल करते हुए घुटनों के बल चल के ऐसे गई, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हो जाता उस जगह पे, वो इतनी स्लिपरी जगह थी, और वहाँ पे सब मुझ पे हंस रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। क्योंकि एक बार बंदा गिरा तो समझ आ रहा है, 3 बार सेम, तो फीलिंग सैड विद वन उस अदर, time नहीं मुझे विद 4-5 अदर्स।